सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका 18वां प्रश्न। तो 18वें प्रश्न में दिया गया है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर डैश 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी कि स्पाइरल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं कि इस सवाल के साथ में एक आकृति दी गई है। अब हम इस सवाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, सवाल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन सवाल पढ़ने से हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। तो इसको पहले हम सरलता के साथ पहले सवाल को ही समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखो, इन्होंने कहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, मतलब यहाँ पे केंद्र कितने हैं? 2 हैं, ए और बी। तो मैं आपको यहाँ चित्र में दिखा देता हूं। पहला केंद्र ये है ए और दूसरा केंद्र क्या है? ये बी है। अब सबसे पहले क्या है कि केंद्र ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त बनाया गया है। ये देख लो, बनाया है कि नहीं अर्धवृत्त। फिर ये बी जो है, बी को केंद्र मान के नीचे की तरफ अर्धवृत्त बनाया गया है। ये देख लो, दिख रहा है ना। तो ए को केंद्र मान के ऊपर की ओर अर्धवृत्त बनाया गया है, जबकि बी को केंद्र मान के बी का अर्धवृत्त कौन सा होगा? ये वाला। देखो, जहां से ये पेन चल रहा है ना, ये देखो, ये अर्धवृत्त है, ये बी का अर्धवृत्त है। और ए का कहाँ है बताओ? तो ये ए को केंद्र मानेंगे तो ए का अर्धवृत्त ये है जहां ये पेन चल रहा है, L1। तो ए को केंद्र मान के सबसे पहले एक अर्धवृत्त बना है L1। फिर बी को केंद्र मान के ये बड़ा अर्धवृत्त बना है L2। फिर पुनः ए को केंद्र मान के एक और अर्धवृत्त बना है। देखो, आधा वृत्त है ना, ये लाइन आप देख रहे हो ना, सीधी लाइन, इस पे ही बना है। देखो आप, तो ये L3 है। तो ए को केंद्र मान के जितने भी अर्धवृत्त बने हैं वे ऊपर की ओर बने हैं। देखो आप, ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त ये बना है और ए को ही केंद्र मान के एक अर्धवृत्त ये बना है। बस त्रिज्याओं का फर्क है। यहां त्रिज्या छोटी सी है, ए को केंद्र मान के जो L1 अर्धवृत्त बना है ना, उसकी त्रिज्या इतनी है, जबकि बड़ा अर्धवृत्त बना है L3 जो है, वो इतनी बड़ी त्रिज्या लेके बना है। इसी तरीके से बी को केंद्र मान के जो नीचे की ओर अर्धवृत्त बने हैं, एक ये बना है और एक नीचे ये बना है, इनकी भी त्रिज्याएं अलग हैं। छोटे वाले की है जो बी को केंद्र मान के बना है, उसकी त्रिज्या इतनी है, और बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या इतनी बड़ी हो जाएगी। त्रिज्या क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। देख रहे हो आप, तो ये है। तो आप समझ गए। बताओ अब इस आकृति में कितने केंद्र हैं? मेरे सवालों का जवाब दो। इस आकृति में कितने केंद्र हैं? तो आपका जवाब आ गया होगा, आंसर है 2 केंद्र हैं। अब ये बताओ कि ए को केंद्र मान के कौन कौन से अर्धवृत्त खींचे गए हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ए को केंद्र मान के पहला अर्धवृत्त है L1 और दूसरा अर्धवृत्त है L3। और बी को केंद्र मान के कौन कौन से हैं? नीचे की तरफ बी को केंद्र माना है तो अर्धवृत्त नीचे की ओर बने हैं, पहला L2 और आखिरी वाला है L4। लेकिन पहले ए को केंद्र मान के L1 बना, फिर बी को केंद्र मान के L2 बना, फिर पुनः ए को केंद्र मान के L3 अर्धवृत्त बना, फिर बी को केंद्र मान के L4 बना। यानी कि बारी बारी से ए और बी को केंद्र मान के L1, L2, L3 और L4 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। तो ये अर्धवृत्त की लंबाई भी हम कह सकते हैं, क्योंकि L मतलब लंबाई। तो अर्धवृत्त की लंबाई कैसे नापोगे? लंबाई तो यही होती है ना, परिधि। ये देखो, ये परिधि होती है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? तो आपको ज्ञात होगा कि पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2πr। शुरू से रटते आ रहे हो आप लोग, 2πr वृत्त की परिधि, यानी एक कंप्लीट वृत्त की परिधि कितनी होती है?
2πr, ये वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। तो आधे वृत्त की कितनी होगी? अर्धवृत्त की बीच में से लाइन खींच दी तो ऊपर भी एक आधा अर्धवृत्त हो गया, आधा वृत्त हो गया जिसे अर्धवृत्त कहते हैं, और नीचे भी एक आधा वृत्त हो गया। तो इतनी लंबाई केवल यहां से लेके यहां तक की टोटल लंबाई ये कितनी होती है? तो पूरे वृत्त की परिधि तो 2πr होती है, उसका आधा कर दो यानी बटे 2 कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये जो लंबाई होती है ये होती है πr, यानी कि जो लंबाई होती है अर्धवृत्त की वो होती है πr। मतलब पाई तो रहेगा और जितनी अर्धवृत्त की त्रिज्या उतनी बड़ी लंबाई। तो अब यहां पे सवाल में हमें त्रिज्याएं भी दी गई हैं। आप देखिए, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पहला अर्धवृत्त बना है ना L1 अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या पता है कितनी है? 0.5। ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी दी गई है? 0.5। क्लियर हुआ? फिर आगे देखो, दूसरे अर्धवृत्त की है 1.0 सेंटीमीटर। तो देखो अब दूसरा अर्धवृत्त कहां बना है? बी को केंद्र मान के नीचे की तरफ। ये देखो ये L2 बना है ना, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी ये 1.0 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या। आप समझ पा रहे हो ना? पहला अर्धवृत्त ये है, दूसरा अर्धवृत्त ये है, तो इसकी त्रिज्या 1.0। इसी तरीके से तीसरा कहाँ बना है? ऊपर की ओर, तो इसकी फिर ए को केंद्र मान के बना है ऊपर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर जो दी गई है। आप देखिए सवाल में हमें दिया गया है ना 1.5। फिर बड़े वृत्त की 2.0। अब देखो नीचे जो बी को केंद्र मान के ये बड़ा अर्धवृत्त बना है ना, यहां से लेके यहां तक, इसकी त्रिज्या है टोटल 2.0 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो ना? तो त्रिज्याएं तो सबकी पता है। जब त्रिज्याएं पता है तो L1, L2, L3, जैसे इसी फॉर्मूले का यूज करके हम L1 का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? L1 बराबर होगा πr1, L2 बराबर कितना होगा? πr2, L3 बराबर कितना होगा? πr3, और L4 यानी चौथे अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? πr4। यानी L1 है तो R1 है, पाई तो देखो कांस्टेंट है। L1 का सूत्र यानी पहले अर्धवृत्त की परिधि, L2 दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, L3 तीसरे अर्धवृत्त की परिधि, L4 चौथे अर्धवृत्त की परिधि, ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो आधे वृत्त की आधा कर दो तो 2 से 2 कट गया, तो πr, यानी अर्धवृत्त की परिधि तो होती है πr, है ना? यानी पाई गुणित त्रिज्या। अब त्रिज्याएं अलग अलग हैं, जिससे अर्धवृत्त की लंबाई अलग अलग हो जाएंगी, जिससे L1, L2, L3, L4 नाम दिया। तो आप समझ गए ना कि हम जो है अलग अलग वृत्तों की परिधियों की जो है सूची बना सकते हैं। तो अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे अर्धवृत्तों की लंबाइयां। दिया है, यहां नीचे से लिख लेना, अर्धवृत्तों की लंबाइयां, उन्हें हम परिधि भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो अर्धवृत्तों की लंबाइयां बताओ कितनी कितनी है? तो आप कहोगे L1, है ना? L1 तो कहोगे ना, फिर कॉमा L2, कॉमा L3, कॉमा L4, और इस तरीके से 13 क्रमागत अर्धवृत्त है, तो डैश 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 हो जाएगा। 13 है टोटल, तो आखिरी में L13 भी होगा। तो हमने इतना लिख लिया पहले, ठीक है। अब आगे देखो, बराबर के नीचे बराबर, यहीं से समझते जाओ। L1 का मान मैंने आपको कितना बताया है, ये देखो, ये चित्र समझाया है ना। तो L1 होता है πr1, तो हमने L1 के नीचे लिखा πr1। फिर L2 का मान कितना बताया? πr2। L3 का कितना है? πr3। फिर L4 का कितना है? πr4, और डैश डैश डैश। अब देखो, ये R1 है, जो पहली त्रिज्या है वो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो मान रख दो। तो बराबर पाई R1 की जगह पे हो जाएगा 0.5, कॉमा पाई R2 की जगह पे हो जाएगा 1.0, कॉमा पाई R3 की जगह पे हो जाएगा 1.5, कॉमा
पाई R4 की जगह पे हो जाएगा 2.0 डैश डैश डैश, और आप चाहो तो कोष्टक में लिख सकते हो प्रश्न से, या प्रश्न से या प्रश्नानुसार। ठीक है, चलो अब देखो आगे, ये संख्या आगे लिख दो, पाई पीछे लिख दो। तो इसको और अच्छे से लिख दिया, 0.5 पाई कॉमा 1.0 पाई कॉमा 1.5 पाई कॉमा 2.0 पाई कॉमा डैश डैश डैश। अब हम लिखेंगे कि ये सूची जो है अर्धवृत्तों की लंबाइयों की सूची, ये तो भाई साहब एपी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है ये, क्योंकि इसमें 0.5 का अंतर है। तो अब एपी है तो इसका प्रथम पद, यानी कि हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए निकाल देंगे इसका। तो प्रथम पद तो यही होगा इस सूची का जो पहले नंबर पे है, तो 0.5 पाई ये प्रथम पद हो जाएगा। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमने यहाँ पे लिखा सार्व अंतर डी बराबर, तो डी कैसे निकलेगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी 1.0 पाई में से घटा दो 0.5 पाई। ठीक है, तो बराबर के नीचे बराबर, तो 1.0 में से 0.5, तो इतना ही आएगा, क्योंकि इन 0.5 और 0.5 जुड़ के ही एक बनता है, तो इतना आ गया 0.5 पाई। अब इसके बाद ए और डी तो निकाल दिया। अब देखो ज्ञात क्या करना है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। इसका मतलब ये होगा कि n का मान 13 है। अर्धवृत्त टोटल कितने पद हैं, 13, क्योंकि 13 अर्धवृत्त है तो 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयां होंगी। इसका मतलब है कि जो n का मान है वो 13 है। ठीक है, तो 13 पदों तक की कुल लंबाई, और कुल शब्द बता रहा है कि योग ज्ञात करना है, कुल लंबाई, टोटल लंबाई, यानी कि जब ये स्पाइरल बनता जाएगा 13 अर्धवृत्त जब बन जाएंगे तो टोटल कितनी लंबाई होगी इस पूरे स्पाइरल की, वो पता करना है। तो यानी योग ज्ञात करना है 13 पदों तक का। तो हम लिखेंगे कि n पदों का योग क्या होता है, पहले वो देखो। n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग होता है, तो 13 पदों का क्या होगा, S13, तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक 2a का मान कितना है 0.5 पाई, तो a की जगह पे रखेंगे 0.5 पाई, और प्लस n-1 यानी 13-1, और d का मान कितना है, d का मान अपना 0.5 पाई है। ये रख दिया, कोष्टक कर दिया बंद। अब 2 से 13 तो कैंसिल नहीं होते हैं, तो इसको हमने ज्यों कहते हैं लिख दिया 13/2। अब ये देखो 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10, यानी 1.0 पाई आएगा। 5 दूनी 10 हो गया, और एक अंक बाद दशमलव वापिस कर दिया, और प्लस है तो प्लस। अब 13 में से 1 गया तो 12 बचा, और 12 गुणित 0.5 पाई। अब देखो आगे बराबर 13/2। अब 1.0 पाई तो है ही। अब 12 पंचे 60, कितना हो गया 60, एक अंक बाद दशमलव वापिस, तो 6 हो गया पाई, 6 पाई और 1 पाई, टोटल 7 पाई। तो 13/2 गुणित 7 पाई, ये हो जाएगा। अब पाई का मान उन्होंने बोला है कि 22/7 रख दो, तो 13/2 गुणित 7 गुणित 22 कितना होता है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे आएगा 13 गुणित 11। अब 11 तिया 33 की 3 हासिल आ जाएगी 3, और 11 एकम 11, 12 13 14, 143 सेंटीमीटर। और बाद में आपको ये वाली भाषा लिख देनी है कि अतः 13, इसके नीचे लिखना भाषा, अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप पे बन जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये सवाल था, ठीक है, यहाँ से हमने इसका हल स्टार्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे
फिर इसके बाद ये, और फिर यहाँ पे ये लैंग्वेज आखिरी में लिखना है। आपको फिनिश लाइन तो जरूर लिखना है और तरीके से गणित करना है, क्योंकि आप बेढंगी तरीके से गणित करोगे तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो। टॉपर बनने के लिए चाहिए हर चीज में माहिर होना चाहिए, ठीक है। टॉपर बनना है तो ड्राइंग बनानी भी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अपने आप बनने लगती हैं। और बाकी हैंड रिटन नोट्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप मेरा नंबर है, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हो। छोटा सा मिनिमम चार्ज है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप बाकी के वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, या एंड स्क्रीन में यहाँ पे भी दिख रही होगी, तो इस पे जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपने माता पिता का ध्यान रखना। थैंक यू।